गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज़। लेकिन इससे पहले मैंने पहले बताया था कि सीरीज़ के 3 पार्ट हैं। एक इंडिविजुअल सीरीज़ है, दूसरी डिस्क्रीट है और तीसरी कॉन्टिन्यूस है। इंडिविजुअल सीरीज़ में तो हमने देखा था कि सिंपल वैल्यू दी हुई थी एक्स और सीरियल नंबर। अगर ऐसा दिया हो क्वेश्चन, उसके साथ रिलेटेड कैसे हमने कैलकुलेशंस करनी है वो मैंने कल डिस्कस किया था। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्क्रीट सीरीज़ है। इसको पहचानने के लिए मैंने एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे और उसमें बताया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल आर गिवन। इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे पहले गिवन होगी, जैसे यहाँ न्यूमेरिकल में भी बताया होगा, मैं आगे जाके बताऊँगा कैसे है। देन और जो वेरिएबल है वो विदाउट क्लास इंटरवल होंगे, उसमें कोई भी गैप नहीं होगा, कॉन्टीन्यूस में वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी। जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, उसमें अगर मान लो आपको एग्जाम में आता है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, तो उसमें आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन 4, 8, 12, 16, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 6, 12, 18, 14। तो सबसे पहले हम अगर डायरेक्ट मेथड को डिस्कस करते हैं, उसमें कैसे सोल्व करना है। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, अगर हम यहाँ तक देखें तो एग्जामिनर ने कुछ नहीं बताया है कि कैसे सोल्व करना है। तो हम इन तीनों मेथडों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन मैंने तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन पे इसलिए लगा दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे सोल्व करना है। अगर एग्जामिनर नहीं देता तो आप इजी वे डायरेक्ट मेथड चूज़ करो, वो सबसे इजी है। लेकिन अगर एग्जामिनर पर्टिकुलर कह देता है डायरेक्ट लगाना है, शॉर्टकट लगाना है, स्टेप डिवीजन लगाना है, तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए कि आपने जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है डायरेक्ट मेथड में, जब मैं सोल्व करने जा रहा हूँ उसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड को मैंने एक्स कंसीडर किया है। तो मैंने पहले बोला था जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसी को हम क्लास इंटरवल बोलते हैं और उसी को हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक्स कंसीडर कर लिया। नंबर के लिए मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हो सकता है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हो सकता है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ से डिनोट कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया है या जो हम क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं उसके लिए हमने वो क्वेश्चन यहाँ पे उतार लिया है। क्वेश्चन उतारने के बाद सबसे पहले काम हमें करना है कि फार्मूला लिखना है मीन के डायरेक्ट मेथड का क्या है। तो समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय एन। अब कई बच्चों को यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, अभी एफ एक्स समेशन ये कैसे चल रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है कि एफ और एक्स की बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है कि एफ और एक्स की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। और एन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है, जैसे पिछली इंडिविजुअल सीरीज में काउंट कर लिया था 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर काउंट करेंगे। नो, यहाँ पे जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसी का आपको यहाँ पे टोटल लेना है। तो मैंने साथ में इसीलिए एक अलग पेन से लिख दिया है, इसको समेशन एफ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 6, 12, 18, 14 इन सब को सम अप कर लीजिए, उसका आपका आ गया 50। देन फार्मूले में बताया है एफ और एक्स की मल्टीप्लाई कीजिए। फिर हमने एफ और एक्स की जो है मल्टीप्लाई की है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। हमें इसमें एफ और एक्स की मल्टीप्लाई देनी है, तो मैंने एज एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है भी, उसको कैसे कर सकते हैं। 4 और 6 की मल्टीप्लाई की 24, 8 और 12 का मल्टीप्लाई दोनों को कर दिया, देन 96, ऐसे ही 12 और 18 216, देन 16 और 14 की मल्टीप्लाई की तो 224 ओवरऑल। फिर इसमें क्या करेंगे, हम इसका भी सम अप लेंगे, इसका भी हमने टोटल लगा लेना है, क्योंकि इसने फार्मूले में पहले ही बोला है टोटल एफ एक्स का लगाइए। तो समेशन हमने क्या किया, एफ एक्स कर लिया, यहाँ पे टोटल लगा के 560 आ गया। देन फार्मूले में इजी है, उसमें पुट कर दो, 560 को 50 से दोनों से डिवीज़न दोगे तो आपके पास 11.2 आंसर आएगा। देन इसी के साथ अब हम आगे शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। सेम क्वेश्चन पे मैंने शॉर्टकट मेथड लगाया है। शॉर्टकट मेथड को कई बार एग्जामिनर जो क्या करता है कि वो एज्यूम्ड मीन मेथड है उससे सोल्व कीजिए, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों नाम याद कर लीजिए तो ईजी रहेगा। देन फिर से मैंने न्यूमेरिकल वही एक्स सीरीज़ और एफ सीरीज़ लिखी हुई है। एक्स क्लास इंटरवल मार्क्स ऑब्टेन्ड है, एफ जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि नंबर वाली जो ऑप्शन होगी वो फ्रिक्वेंसी में ही काउंट होगी। देन उसके बाद मैंने पहले बोला कि फार्मूला लिख लीजिए, मीन का फार्मूला। इस शॉर्टकट में क्या है, अज्यूम मीन। अगर अज्यूम मीन है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ए लगेगा ही लगेगा, प्लस समेशन एफ मल्टीप्लाई डी एक्स। डी एक्स के लिए मैंने पहले बताया था कि उसमें एक्स जो वेरिएबल्स हैं उसमें से जो आपने अज्यूम किया उसको वैल्यू को माइनस करना है। देन टोटल ऑफ एफ, इसी को हम एन बी बोलते हैं। तो इसका जब हम समेशन एफ यानी कि एन फाइंड आउट करते हैं तो उसका टोटल ओवरऑल हमने पहले भी लगाया था, तो देखें तो 50 बनता है।
अब इसमें आपने क्या निकालना है, dx निकालने के लिए आपको x वेरिएबल दिया हुआ इसमें एज्यूम कर लो। और मैंने फर्स्ट डे ही आपको ये बताया था कि नेगेटिव वैल्यू ना आए तो सबसे बेटर वे क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को पिक कर लो। मैंने यहाँ पे जो एज्यूम किया है वो 4 कर लिया हुआ है। देन उसमें क्या है, 8 को 4 से माइनस करोगे तो 4 आएगा, 12 को 4 से माइनस करोगे 8 आएगा, 16 को 4 से माइनस करोगे 12 आएगा। एज एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया हुआ है। देन फार्मूले में नेक्स्ट देखा है कि f और dx दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें। ये रहा f और ये रहा dx, तो दोनों की आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यहाँ पे एज एग्जाम्पल भी दिए हुए है, 6 और 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी 0 आएगा, 12 और 4 की करोगे तो 48 आएगा, 18 और 8 की करोगे तो नेचुरली 144 आएगा। तो एज एग्जाम्पल दे दी मैंने सारी, और 14 और 12 को करोगे तो 168 आएगा। जब ओवरऑल इसका टोटल चाहिए हमें, क्योंकि टोटल किसका चाहिए, टोटल ऑफ एफ डी एक्स, तो वो है 360। फिर वहाँ से वैल्यू पिक करते जाओ और रखते जाओ। ए हमने 4 माना था इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया। देन समेशन एफ डी एक्स हमारे पास 360 था तो 360 रख लिया। समेशन एफ जो है हमारे पास 50 है उसको 50 कर लिया। दोनों को आपस में डिवाइड करो। पहले मैंने पहले बोला है एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे यहाँ पे एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं। तो सिंपल वे है, इसको आपस में डिवाइड कर लो, जो वैल्यू आएगी उसको 4 से प्लस किया, देन 11.2। तो मैंने कल जो इंडिविजुअल सीरीज की थी उसी में भी यही बोला था, डिस्क्रीट सीरीज में भी यही होगा कि चाहे तीनों मेथड लगा लो आंसर विल रिमेन सेम। यहाँ पे 11.2 है, यहाँ पे भी 11.2 है। और फर्स्ट डे लेक्चर में मैंने बोला था शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन में सिर्फ थोड़ा सा अंतर होगा। पहला x ऑलरेडी ऐसे ही लिख लेना है, f ऐसे ही लिख लेना है, उसका जो टोटल अवेलेबल है वैसे ही लिख लेना है, dx एज इट ही उतार लेना है। अब आ गया है d-x जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट होगा। तो फार्मूले के अकॉर्डिंगली भी देखें तो थोड़ा सा चेंज है, d-x आएगा और c आएगा। कई बुक्स इसको i लेती है। तो इसमें देखो आप कॉमन फैक्टर किस में डिवाइड होता है सारा, अगर देखते हैं तो वो 4 से होता है, लेकिन 4 से 0 डिवाइड नहीं हो सकता। तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ डिवाइड ना होती हो तो हम कॉमन फैक्टर कंसीडर कर लेते हैं कि वो 1 होगा। ठीक है, तो कॉमन का फैक्टर जो हमने कंसीडर किया वो 1 है। तो 1 से कोई भी चीज़ डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो तो वैल्यूज़ रिमेन्स ऑलवेज सेम। तो आप ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यूज़ जो है वो ही यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, सारी की सारी टोटल भी लगाओगे तो सेम ही आएगा। लेकिन जब वैल्यू में वैल्यूज़ जो फार्मूले में पुट करनी है, अगर a है 4 तो 4 लिखना पड़ेगा आपको वहाँ पे। अगर f(d'(x) आपके पास 360 है वो भी लिखना पड़ेगा। समेशन f जो है 50 वो भी लिखना पड़ेगा। और कॉमन फैक्टर की वैल्यू जो आपने कंसीडर की है 1 वो भी लेनी पड़ेगी। 1 से तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो सेम रहेगी। तो दोनों का पैटर्न देख लो, अगर 1 हटा दूं तो दोनों में सेम है। सिर्फ फ़र्क ये है कि कैलकुलेशन में यहाँ पे शो ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ पे शो नहीं करते हैं d'(x) को, बस इतना फ़र्क है। अदरवाइज फार्मूले में और जो कैलकुलेशन वर्क है वो ऑलवेज सेम रहेगा। 4 + 7.2 देन 11.2 आपका जो आंसर है वो उसमें अवेलेबल देखो, तीनों में ही 11.2 ही आया हुआ है। और इसके बाद हमने नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें कंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में बताना है। देन मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप उसको सॉल्व करना है, ट्राई करना सेम मेथड से। उसका आपसे आंसर अवेलेबल होता है या नहीं होता, अगर नहीं होगा तो मैं आपको उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक्स।